हालेलुया। पुनरुत्थान के दिन की शुभकामनाएं हर जन को, हर परिवार को। किसको लेना अच्छा लगता है? झूठ नहीं बोलना। यहां एक बंदा ऐसा नहीं है जिसको लेना अच्छा नहीं लगता हो। राजेंद्र जी, आपको लेना अच्छा लगता या बताना अच्छा लगता? हमें क्या बात है, आप सब बहुत अमीर है तो फिर लेना अच्छा क्यों नहीं लगता? हाथ खड़ा करो ना। अभी खैर जाओ, अभी देना किसको अच्छा लगता है? अब पास्टर को सब पता है। कैन यू से आमेन? कोई बात नहीं, लेने से देना भला। क्यों ऐसा क्यों कहा गया? मैं अभी मैसेज पे नहीं आया, समाचार पे नहीं आया, जो आज का समाचार है, जो आज का सरमन है। लेने से देना भला क्यों? परमेश्वर ने कहा कि अगर दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। अच्छा, वेरी गुड। फिर भी हम अपनी जेब की गांठ को मार के रखते हैं, फिर भी वो देते हैं जो 16 से ज्यादा सबसे छोटा नोट होता है 10 वाला, जीन करके डालते हैं। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ कोशिश यही होती है, हम कोशिश करते हैं कि सबसे बड़ा नोट डाले। नहीं, वेरी गुड, बहुत तारीफ। अब आपने परमेश्वर ने इसलिए देने के लिए कहा कि वो आपको अपरंपार आशीष की बारिश आपके पास देना चाहता है। मेरी बात को समझो। परमेश्वर, अभी शोभा ने बताया परमेश्वर का हाथ कितना बड़ा था, वो बच्चे के हाथ से कितना छोटा था। इस बात को समझ रहे हैं हम, फिर भी देने में हमको परेशानी। वही नफा तोला वही देना, हमने ज्यादा दे तो भी, कमाए तो भी। भाई कान खोल के सुन लो, आशीष चाहते हो तो दो। ये नहीं कि बस 10 5 1200 रुपए 1500 रुपए बैठा तो वही देंगे। अरे अपने आपे से बाहर आ जाओ, सच बोलो, परमेश्वर के साथ सच्चाई से चलो। हम क्या कर रहे हैं किसको पता, किसको मालूम? आशीष तो चाहते हैं लेकिन परमेश्वर का वचन मानने में हमें परेशानी होती है। मैं सच बोल रहा हूं इस बात को। अरे तुम्हारा पास्टर भी किसी समय में ऐसा ही था। आज ये महसूस करता हूं, आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। किसी एक घर में उसका जन्मदिन था, और वो जन्मदिन था तो पास्टर की तो कोशिश होती है कि उनको वचन से उत्साहित करे, वचन पूछे, वचन बताए, उनको तैयार करे। उनको एक वचन पूछ लिया मैंने। मैं बोला ये वचन कहां है, यदि बता दोगे तो 2000 रुपए मिलेंगे। अक्षय क्या मिलेंगे? 2000 रुपए। अब मैंने कहा इनको मालूम नहीं, बता पाएंगे? अरे 25 सेकंड में उन्होंने सही उत्तर बता दिया। पास्टर की खारिज चालू हो गई। सच बता रहा हूं, लेकिन मैंने 2000 निकाले और उस बेटे को दिए। नहीं पासा आपसे नहीं लेंगे, आपसे नहीं लेंगे। मेरे से क्यों नहीं लोगे तुम? है मैंने उनको डांटा। मैं बोला तुम 2000 ना लेके मेरे 2 लाख रोक रहे हो। परमेश्वर ने कहा 100 गुना दूंगा मैं। 2000 को 100 से गुणा करो, 2 लाख में बैठो। तुम तो मुझसे खोस रहे हो, हैं? मुझे गरीब बना रहे हो। आज एक बात जानो, क्या आपके पास हृदय है देने का, आशीष करने का? अरे परमेश्वर आपको, मैं आपको वो स्थान दिखा सकता हूं। व्यवस्था वर्णन 11, परमेश्वर आपको 1000 गुना देगा। आपने पढ़ा इसको? नहीं पढ़ा। हम तो बस दुगुना दे रहे, दोहरा अभिषेक कर रहे, वही बैठ के पढ़े हैं एलिया और एलीशा के चक्कर में। अरे भाई थोड़ा आगे बढ़ो। आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जिंदा है? देखो आवाज कितनी तेज आ रही है। यीशु मसीह जिंदा है, आप विश्वास करते हैं? नहीं करते, झूठ बोलते हो। आप विश्वास करते हो तो अंगीकार करते हो। बट जब आप विश्वास करते हो और उसका अंगीकार करते हो और अब आपके एक्शंस में वो दिखता है कि यीशु मसीह जिंदा है, मुझे देख रहा है, इस बात को समझना आपके लिए जरूरी है। आप चाहते हो आपके गले उमड़ते रहे, तो बीज कहां है?
कहाँ है बीज आपका? ऐसा हम बड़ी देर से विश्वास करें, हम पर आशीष नहीं आ रही, हमारे घर में बीमारी चल रही है, हमारे घर में परेशानी चल रही है, बस चलती रहेगी। वचन मानते हो? जब नहीं मानते तो यशाया 1:19 बहुत क्लियर है, यीशु मसीह जिंदा है, वो आज भी हम पर देख रहा है, नजर किए हुए है, उसकी उस पुनरुत्थित सामर्थ्य के द्वारा हम पर नजर कर रहा है। और आज आप भी वो चाहता है कि ये सब मेरी तरह पुनरुत्थित हो जीवन के हर क्षेत्र में। क्या इस बात को समझ रहे हैं? इससे बड़ा चमत्कार, इससे बड़ा चमत्कार संसार में कभी नहीं हुआ। मालूम है, इस दिन संसार का अद्भुत कार्य हुआ, चमत्कार हुआ, मिरेकल हुआ। इस दिन हमारा उद्धारकर्ता, हमारा मसीहा यीशु मसीह मृतकों में से फिर जी उठा। हम आज इसलिए नहीं कि बस जी उठा, अरे वो जी उठा, उसने अपना कार्य कर दिया। आपका कार्य कहा है तो उसने आपको दिया, आपको उसी पुनरुत्थान की सामर्थ्य द्वारा नवाजा, दी उसने पुनरुत्थान की सामर्थ्य। मालूम है आपको? किसको मालूम है उसने पुनरुत्थान की सामर्थ्य आपको दी? इसको मतलब आप भी हर क्षेत्र में जीवन के पुनरुत्थित हो, रिजरेक्ट हो, दोबारा से जी उठे, मृतक नहीं। हम जिंदा निंदा, चुगली और फालतू बातों में अभी भी घुसे हुए हैं, रीति रिवाज। अरे छोड़ो उनको, स्टैंड लो, नहीं जाओगे उनमें। हम तो वही घुसे हुए हैं। अरे मेरे ये कह रहे थे, देर में तो नहीं आओगे आप? आ जाऊंगा बेटा। किसकी देर में? बोला आप देर में नहीं आओगे मेरे को, बस वो हर देर में, हर चौथी में, हर दूसरे पे, पहले में मैं बिल्कुल दूंगा तुम्हारे साथ, सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा वादा ही आपके साथ। यदि मैं जीवित हूं, स्वस्थ हूं, तो आपके साथ खड़ा होगा। परमेश्वर ने क्यों पुनरुत्थित किया आपको? पुनरुत्थान की सामर्थ्य क्यों बख्शी? कहां बख्शी वचन में? इससे पूछो, आज पूछो नहीं, पता ही नहीं, क्योंकि पूछूंगा तो थोड़ी शर्मिंदगी ये महसूस होती है कि हमें पता ही नहीं। हाँ जी, 11:40 में कहा उसने मार्था को कि पुनरुत्थान और जीवन पाए। नहीं, वो तो उसने कहा था ना, तब तक तो उसने पुनरुत्थान नहीं देखी थी। वो तो कहा था उसने, मैं कहूं और कहां लिखा है? अरे जब यीशु मसीह जिंदा हो गया, उसके बाद में कहा स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया है। वो पुनरुत्थित यीशु मसीह था, इसलिए जाओ, उसने वो अधिकार आपको और हमको दिया। वो आज अधिकार हमारे पास है। जब कोई मर जाए, संदेश आ जाए कि वो मर गया, क्या करते हो? क्या करते हो? कहां ले जाओगे? पंजाबी बाग ले जाना है या नेहरू बोध ले जाना है या मंगोलपुर ले जाना है? यही तो पूछते हो, कुछ और पूछते हो? वो तो ठहर जा, तू क्या वहीं पे, मैं आ रहा हूं, प्रार्थना करूंगा मैं, कहती हो उसको? बिल्कुल नहीं। आपका रवैया कहां है बताओ? यीशु मसीह ने, मैं आज आपको वो चीज दिखाऊंगा जो आपको उत्साहित भी करेगी और आपको ये दर्शाएगी कि आपका क्या उत्तरदायित्व है, आपका क्या फर्ज है, आपको क्या करना है उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य में जीते हुए, आपका क्या रोल है। अद्भुत बात है। सारा संसार आज के दिन इस खुशी के उत्सव को मना रहा है और आज हम भी आनंदित हैं। Can you say amen? Amen, amen. यह चमत्कार हिस्ट्री का अटूट हिस्सा है और यह सत्य है। इस सत्य को हमें गहराई से जानना, समझना और मानना है। मेरी बात को सुन रहे हैं? इस सच्चाई को हमें जानना, समझना और मानना है। जानते तो बात कुछ है, मानते कहाँ है भाषा। देखो आज एक बात बोलो, आप दूसरों पर केंद्रित हैं, आप भी केंद्रित हैं, अपने ऊपर आपका केंद्र है, दूसरों पर केंद्रित है नहीं है। हम अपना हित देख रहे हैं, अपना काम देख रहे हैं, दूसरों पर केंद्रित है। मैंने तो बहुत बार देखा भाई,
किसी की मृत्यु हो गई, यदि मैंने बोला आ जाओ बेटा या उत्साहित किया कि हम उनके साथ हो, क्या कोशिश होती है? नफा साहब मैं थोड़ा फंसा होता हूँ। नहीं, अरे भाई जिंदगी पर बसर हो गए। मालूम है जब 300 दिनार का इतर मरियम मगदलीनी ने यीशु के ऊपर मंडेला, क्या कहा उसके चेले ने, सिक्रोती ने? कहता अरे तो गरीबों में बांटा रहता, बड़े पैसे आते हैं उनको, कहते हैं गरीब तुम्हारे साथ रहेंगे। आई सोएंगे, मैं सदा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, लेकिन आज कह रहा हूं यीशु मसीह सदा तुम्हारे साथ है और सदा तुम्हारे साथ रहेगा। फिर उसका कहना हम क्यों नहीं माने? क्या परेशानी आपको कहना मानने में? एक बार घर जाके सोचना, माफी मांगना परमेश्वर से, प्रभु मैं अभी तक सहूलत और समझौते के अनुसार चल रहा था, तेरा कहना नहीं मान रहा मैं। मानो, अंगीकार करो, यीशु पे मैं विश्वास करता हूं, ये आपका हृदय जानता है, लेकिन मुंह से अंगीकार करते हो तो उस बात को पक्का करते हो, और फिर जब उसके वचन पे चलते हो तो और पक्का करते हो। हम कई बार कहते भी हैं, कह देते हैं मैं विश्वास करता हूं, लेकिन मुंह से अंगीकार नहीं करते। मुंह से अंगीकार करता हूं तो हृदय से विश्वास नहीं करता। कितनी बार अविश्वास के शब्द बोलते हैं हम? अपने हाथ को उठाए हो? कितनी बार अविश्वास के शब्द को बोलते हैं? कोई नहीं उठाना, सब विश्वास करते हैं। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे, आप विश्वास में बने रहे। अबे सबके सब छूटे बैठे हो यहाँ पे, कैसे खुश हो गए? देखा असलियत तो यहाँ आके खुश हो गया, तू जानता तो आप देख लो हमारे पास। अरे थोड़े से सीरियस हो जाओ। परमेश्वर इतना सीरियस था कि उसकी जान निकली जा रही थी, इतनी घबराहट हो रही थी, पिता से कह रहा है हो सके तो प्याला मुझसे दूर कर दे। एकदम 1 सेकंड के अंदर अंदर कहता है नहीं मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। आज हम तो अपनी इच्छा पूरी कराने के चक्कर में है। मेरी प्रार्थना से फंसा हुआ, आपसे परमेश्वर क्या कह रहा है? आप सोचो, आप बताओ, मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी, आप बताओ तुम्हारा रिश्ता नहीं है बाप से है? मेरे लिए जो रिश्ता मेरा है वो आपका भी होना चाहिए। समय बिताओ उसके साथ, बैठो उसके चरणों में, उसके वचन को पढ़ो, उसके वचन को समझो, उसके वचन को जानो, उसके वचन पे चलो। मुश्किल होगी, अब साथ चलना थोड़ा सा मुश्किल है, तो फिर क्यों आशा, झूठी आशा रख रहे हो? भाई जान लो कुछ नहीं होगा। मैं ये आपसे कह रहा हूं इस बात को, अभी जो आपसे बांटने जा रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुनना। यदि आप यीशु के प्रभुत्व के उदाहरण को देखना चाहते हो, यीशु मसीह सच में प्रभु था, प्रभु है और प्रभु रहेगा। मैं पुरानी बात नहीं कर रहा है, प्रभुत्व। क्या उसने जीवन का आपने कहा कि मैं मसीहा हूं, मैं ही वो हूं? बिल्कुल कहा, लेकिन चेलों ने अनसुना किया। वो तो सारे अपने आप में, हमको कौन सी मिनिस्ट्री मिल जाएगी, ये पावर मिल जाएगा, हमको कौन सा मिल जाएगा, सारे के सारे आपके और मेरे तरह आत्म केंद्रित थे। अब मरकुस का 5वां अध्याय खोलो, मैं आज वो 3 स्थान दिखाऊंगा जहां यीशु ने अपने प्रभुत्व होने का प्रदर्शन किया, दिखलाया। मरकुस 5वां अध्याय 22वीं 35 से 42 हम पढ़ेंगे नहीं, नोट करना तो चाहे नोट कर ले, घर जाके जरूर देंगे। इसमें है रेजिंग द डेड डॉटर ऑफ सिनेगॉग्स लीडर, कलीसिया के उस आराधनालय के अगुए की बेटी को पुनर्जीवित करने का ये वाक्यात। ध्यान से सुनना। आराधनालय के एक अगुए ने यीशु के पास आकर, जो आराधनालय कहते थे चर्च को, कलीसिया को, जहां आराधना होती, आराधना होती थी, एक अगुए ने, एक सरदार ने, एक लीडर ने यीशु के पास आकर झुककर उससे विनती की। मेरी बात ध्यान से सुनो, वो लीडर था, उससे विनती की मेरे साथ चल। उससे क्या विनती की? क्यों विनती की? उसकी बेटी मरने को थी, मरने को थी। उससे विनती की मेरे साथ चल।
उस पे हाथ रख ताकि वह चंगी होकर जीवित रहे। ये प्रार्थना उसने की। किसने? उस अगुवे ने, उस सिनेगॉग के लीडर ने। इसी दौरान में उस लीडर के कुछ बंदे आए, कहते गुरु को तंग मत कर, तेरी बेटी मर गई है। मर गई है, दोनों एक ही बात है। आप समझते हैं? मैं खाना खा चुका हूं, खा चुका ना, दिया मैंने खाना खा लिया है बाद में प्रेजेंट टेंस। तो शेरी मैंने खाना खा लिया, प्रेजेंट टेंस है। मैंने खाना खा लिया है, इसमें है आ जाए वो प्रेजेंट टेंस होता है। झूठ बोल रहे हो, इसका मतलब ये काम हो चुका है, दिस पास्ट टेंस। वो बेटी मर चुकी है। जब ये संदेश आया और ये संदेश उसने अपने सरदार को दिया और ये संदेश यीशु के सामने दिया। इस बात को ध्यान से सुनो, तेरी बेटी मर गई है, गुरु को परेशान मत कर। मालूम है यीशु ने अनसुना कर दिया। क्यों अनसुना किया? वो असलियत को, सच को जानता था कि क्या होने वाला है। मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहां पे यीशु ने इसे अनसुना किया और आराधनालय के सरदार के साथ उसके घर गया। सुनना ध्यान से। आज कितने जन सच में किसी के घर में ऐसा हादसा हो जाए, बेटी बेटा बाप मां कोई मर जाए, कितने उनके शोक में शामिल होते हैं। कहते चल यार वो भाई और थे भी वो वहां हुआ है, ये वहां गया और वहां किराए के लोग रोज हो रहे थे। किराए के लोग रोज हो रहे थे बाहर। अमृतसर में टीम मिलती है रोज होने के लिए, मालूम आपको? अमृतसर में आज भी फर्स्ट क्लास बैंड का तो कितने चला गया रुके उस समय भी। और वो लोग रोज हो रहे थे। यीशु के 3 चेले, जो मुख्य चेले जिनको उसके हृदय के नजदीक थे, उनको ले गया, बाकी सबको बाहर कर दिया। यीशु अंदर गया और आराधनालय के सरदार को अंदर ले गया। उसने उस बेटी के ऊपर हाथ रखा। मेरी बात को ध्यान से सुनो। उस बेटी के ऊपर हाथ रखा। वह जीव थी, वह जीव थी। उसे कहे इसको कुछ खाने को दो। अरे आप एक एक उदाहरण से आपको दिखाता जाऊंगा। यीशु ने ऐसा किया, आप ऐसा कर रहे हो। कैसे जब तक पुनरुत्थान की सामर्थ आपके अंदर और आपके द्वारा कार्य करे। काम कर रहे हैं हम तो विवाह तक जाने, विवाह के पास जाने तक राजी नहीं, और अपने काम में हम बड़े बिजी हैं। अरे भाई यीशु मसीह की सामर्थ आप में काम करेगी जब आप उसमें एक्शन में आ जाओगे, उसके वचन का विश्वास करते हुए उस विश्वास को दर्शाओगे। आप सीरियस हो यार? 10 बारी जिंदा नहीं होगा, 11वीं बारी जिंदा हो जाएगा जब आप मुर्दे के लिए प्रार्थना करने जाओगे। कोशिश तो करो, आपको जिल्लत सहनी पड़ेगी, लोग आपके ऊपर लानत फेंकेंगे। अबे क्या किया? मैं इस चीज को जिंदा जाता देखा हूं। रात को प्रार्थना करके आया जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 8:30 बजे। ऊपर गया, हमारा दामाद बोला आप ऊपर कैसे जाएंगे? लाइसेंस तेरे पास है? पास्टर को मना थोड़ी है। उस शख्स से मिला और उसके 20 रिश्तेदार नीचे खड़े थे, सारे आंसू। मैं उनको जिंदा, तुम रो रहे यहाँ पे, शर्म आ रही थी तुम्हें? प्रार्थना की, वापस आ गया। थोड़ा उनको ध्यान से बना। रात के 2:30 बजे टेलीफोन आया कि भाई वो बंदा चला गया। अब जिसने टेलीफोन किया वो मेरे साले साहब थे। बोले अब जाके उसकी बीवी को चुप कराओ, लाओ अपने आप को स्थान पे, जिसको तुमने कहा जिंदा रहेगा वो मर गया, फिर उसका सामना करो। कर रहे हो? कहां कर रहे हो? मुझे भी एक बार घबराहट हुई यार, रात को तो मैंने कहा जिंदा रहेगा, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देता है। मालूम है मैंने परमेश्वर का प्रभु अपने दास के मुख में वो शब्द डाल रहा है जो उसके लिए सांत्वना के लिए जरूरी है। सामना किया, उससे बोला क्या ये जो हुआ, बोलती आप तुम्हें अंदर जिंदा रहेगा। मैं बोला क्या परमेश्वर गलती करता है? इसमें कौन सी भलाई है वो हम देखेंगे।
उसको उत्साहित किया। आज एक बात बोल रहा हूं, परमेश्वर ने यहाँ, परमेश्वर का पुनरुत्थान तो बाद में हुआ, यीशु मसीह का, यहाँ उसने इस मृतक को जीवित किया। अरे वही सामर्थ आज आपके पास है। मैं आपके साथ ये बात हूं, हम पुनरुत्थान के रविवार को आज आनंद में मना रहे हैं। आप यदि जन्म में मनाते हैं या किसी के मरण में जाते हैं तो प्रभु की उस भलाई, उस करुणा को स्मरण करते हैं। प्रभु तुमने इस घर में रौनक दी, इस घर में बेटा दे दिया है, प्रभु तेरा धन्यवाद। ये बुजुर्ग को तुम्हें अपने पास बुला लिया। क्या तुम उसके, उस परमेश्वर के भले कार्य को जो परमेश्वर उसके अंदर उसके द्वारा करता है, उसको स्मरण करते हो, परमेश्वर को धन्यवाद देते हो? हम मुश्किल हो जाता है हमारे लिए जब कोई आपके घर में नुकसान हो जाए, परेशानी आ जाए, मौत हो जाए, उस समय धन्यवाद देते हैं सोमवार बेटा? क्यों? वचन के तो पालन करते ही नहीं हम। परमेश्वर का वचन 5:18 पहला थिस्सलुनीकियों का बोलता है, परमेश्वर को हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की तुम्हारे प्रति यही इच्छा है। बोले पास्टर आया था, पास्टर बोला बड़ा अच्छा हो गया। अरे हमारे यहाँ मुद्दा बढ़िया लगा है, थोड़ा बेकार पास्टर, पास्टर हम तुम्हारे लाएंगे। हमारे जिस सोसाइटी में मैं रहता था वहाँ एक डॉक्टर थे, डॉक्टर श्रीवास्तव। तो रात को उनकी डेथ हो गई 2:30 बजे। मेरे भाई का फोन आ गया, अरे सुबी वो डॉक्टर श्रीवास्तव में डेथ हो गई। बड़ा अच्छा हो गया। मैं बोला उसके घर में उसके बेटे बोला तो बाप मर गया, बड़ा अच्छा हो गया। कहता था को तीसरी मुझे से उठा के नीचे बैठ गए। मैं बोलते अब मेरा भाई हल्का सा ये बोल रहा है, ये बदतमीज आदमी है, ये जो कह रहा है कर देगा तो वहां पे परेशानी हो जाएगी, सारे मले गए। वहां गए, भाई हमारे पसीना आ रहा तो रात के टाइम में उससे बात की। परमेश्वर ने बुद्धि दी कि परमेश्वर को गिनती नहीं करता, सब बातों में मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। इसमें क्या भलाई है शायद अभी नहीं दिखे, लेकिन वो अपने भलाई को दर्शाएगा। कहता तू तो कुछ और क्या रहा, मैंने ये काम तुम्हारा बाप उनका अच्छा हो गया। हमको परमेश्वर के दिए हुए वचन का इस्तेमाल करने की सामर्थ परमेश्वर ने बख्शी है। वो पुनरुत्थान की सामर्थ, आपके शब्द जीवन दे सकते हैं, जीवन ले भी सकते हैं जब आप ध्यान से इस्तेमाल करेंगे। आपने देखा यीशु मसीह ने इस लड़की को पुनर्जीवित कर दिया। सबने आनंद मनाया, सब बहुत चक्के रहे, डर गए। कितनी अच्छी बात है। आज ये चमत्कार क्यों नहीं हो रहे? विश्वास नहीं करते आप? बोल रहा हूं मैं आज, कोई विश्वास करते हो तो अविश्वास भी आपके अंदर है। विश्वास को कार्य करने दो। याकूब 1:2-3 क्या कहता है? हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पड़ो, दिक्कतों में फंस जाओ, ऐसे हाथ से हो जाए तो उसे पूरे आनंद की बात समझो। है नहीं, लेकिन समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आप विश्वास करते हो तो चुप रहोगे उस समय, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहोगे। विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना कार्य करने दो। There is a time to speak, there is a time to remain silent. धीरज को अपना कार्य करने दो, जिससे तुम सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी ना रहे। ये है परमेश्वर का कहते यार, वो देना चाहता है। दूसरा उदाहरण देख रहे हैं, लूका का 7वां अध्याय खोलेंगे हम। रेजिंग द विडोज सन, ओनली सन। यहां विधवा थी, उसका इकलौता पुत्र था, जवान, और वो मर गया। यहाँ इसके बारे में यदि लूका के 7वें अध्याय में देखते हैं, नाइन नामक एक नगर से यीशु मसीह जा रहा था। भीड़ के साथ जा रहा था। वहां नगर के फाटक के पास लोग एक मुर्दे को लेकर जा रहे थे। किसको? एक मुर्दे को लेकर जा रहे थे। उठाया था, राम नाम सत्य है ना? मुर्दा बेचारा मस्त है। अब वो ले जा रहे थे। भाई सच बात तो यही है कि वहां शोक का माहौल था। जवान बच्चा बना था घर का, मां का एक आशा थी, विधवा थी उसकी मां। वो जा रहे थे और यह विधवा का इकलौता पुत्र था। यीशु ने उस पर तरस खाया। क्या खाया? ये कंपैशन ऑन हर, कंपैशन ऑन चाइल्ड। और मुर्दे को उसने छुआ। अरे तुम किसी मुर्दे को छूते हो जो रास्ते में जा रहा हो, ऐसे नमस्ते करते हैं, नमस्ते यही तो करते हो।
अबे जिंदे को नमस्ते करके राजी नहीं, मुर्दे को नमस्ते कर रहे हो, शर्म आ रही थी तुम्हें? सच बात है ये, am I right? अच्छे बेटा, अरे जिंदे को बड़ा आकड़ मारता है मुर्दे को, पता है मरेगा नरक में जाएगा। लेकिन एक बात जानो, दोनों बातों में आपकी भलाई है, दोनों में आपका ही भला है। मुर्दे को छुआ यीशु मसीह ने, भाई अजीब सी बात थी, मुर्दे को ले जा रहे हैं, लोग तो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तू क्या करना चाहता है हमें, हैं? बोल सकते थे, लेकिन नहीं, मुर्दे को यीशु ने छुआ और वह उठ खड़ा हो गया। ध्यान रखना इस बात में, यीशु ने उसको उसकी मां को सौंप दिया, उस बेटे को उसकी मां को दे दिया। उसकी आशा फिर से पुनरुत्थित हो गई, फिर से उसके घर में खुशहाली आ गई। यीशु मसीह के ये चमत्कार, मैं कह रहा हूं कि कितने चमत्कार हैं, मैं खाली आज मुर्दों में से जी उठे के चमत्कार को ले रहा हूं। यीशु के पास तरस था, आपके पास तरस है, आप तो उसी पे तरस खा रहे जो आपके साथ भला है। जिसने आपको गाली दिया उसके लिए तरस है आपके पास? क्यों भाई? तो फिर तो हम उसी के बैठाएंगे डब्बा लेके जा रहे, जहां से आशा वापस आएगा, है नहीं? अबे कम से कम रसगुल्ले तो लेके आएगा, काजू की बर्फी ना लेके आए। लेकिन एक चीज देखी, यीशु मसीह ने पहले उदाहरण में क्या किया? वो लड़की जिंदा हो गई, किसके? उसके बाप के विश्वास के कारण, वो सरदार के विश्वास के कारण। यहाँ यीशु मसीह ने तरस खाया और इस मुर्दे को छुआ और ये जवान लड़का पुनर्जीवित हो उठा और उसने उस जीवित बेटे को उसकी मां को सौंप दिया, उसके हाथों में दे दिया। यही सामर्थ पुनरुत्थान की आपके और मेरे पास है। मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा। इसका रिजल्ट क्या हुआ? मुर्दा जिंदा हो गया, सारे डर गए, हुए पता नहीं कौन है, कौन सी भूतों की पावर है इसके पास। सारे बोला, उनमें सब में भय छा गया। क्या हो गया? डर गए सारे। पता लगा कोई मर गई, बुजुर्ग मर गई है और वो जिंदा हो जाए, वो बोलेंगे ये तब मर गई थी, भूत उतरा। सच बात नहीं, राज बेटा जिंदा मर जाए और उसके बाद जिंदा हो जाए, क्या कहेंगे? डर जाएंगे सारे। ये राज बेटा सच बात है। उस समय कोई कुछ नहीं हुआ, तुम अपने बारे में पहले कहते एक बार तो बात करते, अरे जिंदा तो हो गया, जब वो जिंदा हो गया कहता भूत कोई बकवास है। तो सच बात तो यही है। क्यों हम असलियत को नहीं जानते? यीशु मसीह ने जो उसके पास आया उसका प्रत्युत्तर दिया, उसका जवाब दिया उस सरदार का। यहाँ यीशु ने तरस खाया और इस विधवा के बेटे को पुनर्जीवित किया। मालूम पहले उसने कहा तेरे विश्वास के द्वारा तेरे लिए ऐसा हुआ है। तीसरा उदाहरण, लाजर का जिंदा होना। ये सारे तो अभी बहुत देर हुई थी भाई, 10-15 मिनट आ रहे कि नई बात थी। अब ये ऐसा उदाहरण आ गया थोड़ा अजीब सा। यदि हम यूहन्ना के 11वें अध्याय में 43 और 44 आयत देखें, पढ़ेंगे नहीं। लाजर जो था मरियम और मार्था का भाई था। कौन था? भाई था। तो वह बहुत बीमार हो गया, वो बहुत बीमार हो गया। यीशु इस परिवार के साथ उसका नजदीकी रिश्ता था। जब भी यीशु बैठने में आता था, इनके पास होता था और ये यीशु की सेवा करते थे और इनको मालूम था यीशु कौन है, मालूम है। इन्होंने जब बहुत बीमार हो गया तो यीशु को संदेश भिजवा दिया कि तेरा दोस्त जिसको तू बहुत चाहता है वो बहुत बीमार है, आजा। उसको संदेशा भिजवाया, उसको बुलवा दिया। लेकिन यीशु मसीह आपके मेरी तरह अड़ियल था, वहीं टिका रहा। 2-3 दिन को टिका रहा, आने जाने दोपहर। सुनो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं। यीशु वहीं टिका रहा। ये आप और हम सोच रहे हैं कि यीशु क्यों नहीं आया? जब इतना परिवार से प्यार करता था, उसकी सेवा करते थे, उस समय आया ना? नहीं आया।
प्रभु है, सब जानता है, उसको पता है क्या सच है। वहीं टिका रहा। आने के बाद जब वो आया वहां पे, आने के बाद मालूम हुआ कि लाजर को मरे हुए और गाड़े हुए 4 दिन हो गए हैं। क्या हो गए? 4 दिन। जी 4 दिन के बाद उठ के गांव में लामपुर में आ जाए। ये लामपुर गांव छोड़ के भाग जाएंगे, फिर कहां रहेंगे ये देखेंगे। बोला ब्लेसिंग चल, अभी तो तेरे यहाँ रहेंगे बेटा। सच बात यही है, मैं झूठ कह रहा हूं। एक दूसरे आता है भूत आ जाए आपके घर में, सारों को नींद गायब हो जाएगी। लेकिन यहां 4 दिन हो गए थे इसको मरे हुए और गाड़े हुए। यीशु उनके पास आया, मार्था मिली पहले, आके मालूम पड़ गया ना, गांव में नंगे बच्चे थोड़े आके वो आ गया, महाराज दाढ़ी वाला आ गया, और वो आ गया तो उससे मिलने के लिए आई। तो ऐसे बोलती थी, तो होता तो मेरा भाई मरता नहीं। कहता सच में तुमने सब विश्वास कर दिया? यीशु ने उससे वार्तालाप किया, लेकिन यीशु ने उस बहन ने जाके मरियम को बता दिया, और मरियम भी आई। मरियम ने भी वही बात कही, लेकिन मरियम ने थोड़े अलग तरीके से कही। मरियम पहले उसके चरणों में गिर गई और फिर उसने कहा यदि तू होता तो मेरा भाई मरता नहीं। यीशु ने दुख प्रकट किया, उनके साथ शोक कराया। उनको ऐसा महसूस हुआ यदि वो खुश हो गया था कोई डरो नहीं, तो बोलते तू हमारा मजाक उड़ा है, तो 4 दिन हो गए उसको दवाए हुए। यहां हम देख रहे हैं यीशु ने दुख प्रकट किया, और मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। प्रार्थना की, क्या की? प्रार्थना की, और जोर की बोला लाजर बाहर आया। अरे भाई, उसके साथ उस समय मरियम मार्था के साथ यहूदी फरीसी और सदूकी भी थे, जो वहां शोक मनाने के लिए आए हुए थे। उन्होंने कहा देखो ये भी दुख मना रहे हैं, ये भी रो रहा है। लेकिन उसने क्या कहा, प्रभु तूने मेरी पहले सुन लिया है, आज भी तूने मेरी प्रार्थना सुन लिया, हमेशा मेरी प्रार्थना सुन लेता है। और ये क्या किया, उसने लाजर को बुलाया। लाजर कफन के कपड़े लिपटे हुए बाहर आ गया। कहता है इसके मुंह के ऊपर से कपड़ा को खोलो, इसके हाथ पैर तो खोलो। क्यों रहते जी, यहाँ सबसे बुजुर्ग कौन है? अरे किशन है। जब कोई मर जाता है तो उसके हाथ पैर क्यों बांध देते हैं, उसके मुंह पे क्यों बांध देते हैं? बताओ, अब बताओ। गांव के नहीं मालूम, मुर्दा जी उठेगा तो वो भूत ही कहलाएगा ना। यीशु ने जो मुर्दे जिंदा किए वो तो भूत निकला है। सुनो, मनुष्य का विचार क्या है? अबे अब तू उठना नहीं, भाग देते अब तू उठ के नहीं रहेगा। देखो बाहर तेरे को जला दूं के आएगा, तू बड़ा बेकार आदमी है, बड़ा परेशान किया तूने जिंदगी में। चाहे उसने आशीष भी दी, रो रहे। अरे तू 40 साल में लाता, राशन लेके आता था, माले पर लाता, अब कौन लगा अपने सुख को रो रहे, उसके लिए नहीं रो रहे। आप लोग सारे बड़े खुद गर्दो, सेल्फिश हो। एक बता रजनी, हम जब कोई मर जाता है तो अपने सुख को रोते हैं, या उस शख्स के जीवन के लिए रोते हैं कि प्रभु कुछ दिन और देता तो मैं तेरी उपस्थिति, तेरा अनुग्रह, तेरा अभिषेक, तेरा चलन इस बंदे के साथ और समय बिताता, तेरी नजदीकी को और महसूस करता। यहां लाजर जिंदा हो गया। बाइबल मेरे को याद है, घर में बांट रहा था 3 हफ्ते पहले कि लाजर के पास दोबारा यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने उनके साथ भोजन किया। लाजर के साथ। भाई ये फिक्टिशियस बंदे नहीं है, जाली बंदे नहीं है, असलियत है, हिस्ट्री, हिज स्टोरी, उसकी कहानी जो हुई और जो हुआ और जो है उस पर विश्वास नहीं कर रहे। जब बीमार हो जाते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर में चलो, डॉक्टर को टेलीफोन करते हैं, कभी कहता प्रभु आ गया तेरे पास अपने बच्चे को लेकर, मैं इसको तेरे हाथ में देता हूँ। उस समय आपके पास जो पुनरुत्थान की सामर्थ उसने बची है, उसी समय उसका इस्तेमाल करो। मत्ती 10:1 के अनुसार उसने सब प्रकार के दुष्ट आत्माओं, अशुद्ध आत्माओं, निर्बलताओं, दुर्बलताओं, सब प्रकार की बीमारी पर आपको सामर्थ और अधिकार दिया। क्या हम उस अधिकार का इस्तेमाल करते?
हम तो बोलते हो ये जिंदा हो गया तो और परेशान करेगा। ठीक है, कितने जाओगे? पंजाबी बाग में पहुंच जाएगा 10:30 बजे। यही कह रहे हैं, और क्या कर रहे हो? सच बात है ना, डेजी है। कभी बोला कि मैं आ रही हूँ तो इसको रख, मैं प्रार्थना करूंगी। आज तक नहीं कहा। मेरा विश्वास है हमारा। कौन है यहाँ विश्वास वाला बंदा? हाथ उठाए। सतीश, हमारा विश्वास जुबान तक है। अबे एक्शन कहां हुआ रहा? यीशु मसीह ने जानता था मर गया है, दबा दिया उसको, गाड़ दिया है, फिर भी उसने कहा पत्थर को उठाओ, हटाओ इसको। और उसकी बहन ने कहा हम मारता जैसे बंदे हैं, अभी कुछ कहा उस समय थोड़ा बदल जाएंगे। कहते आप तो उसकी लाश बदबू मारती होगी। कहता है अभी तूने कहा था जो कुछ तू अपने पिता से मांगता हो तुझे देता। कहता वो जिंदा होगा। कहते हाँ पुनरुत्थान कर दी सब उस दिन। उसने क्या कहा यहाँ? आज मैं इस वचन पर आ रहा हूं। क्या कहा यीशु ने? क्या कहा यीशु ने मार्था को? अच्छा ये करता है। वो तो विश्वास नहीं करती थी। शरीर मार्था विश्वास करती थी। हाँ करती थी, नहीं करती थी। हाँ और दोनों हिलते रस्ती के दोनों तरफ खिलता है। सच यह है कि उसकी दोनों बहनें विश्वास करती थी, लेकिन उनके शब्दों में अविश्वास भी छलकता था। जहां हमारा निजी सेल्फिश मोटिव आ जाता है, वहां आप फ्लक्चुएट करने लगते हैं। मालूम है मेरी माँ, मेरा एक जन्मदिन था एक दिन, और हमारे दोस्त फरीदाबाद से आए हुए थे। खाना वाला लेके केक काटा और केक प्लेट में दिया, और उसी समय एक मेरे बाहर रहे पापा देखो चाहिए क्या हो रहा है। और माँ का क्या एक्शन था, ऐसे बस इतना साफ आ रहा था। हमने डॉक्टरों को बुलाया, 3 मिनट के अंदर बहुत अच्छा डॉक्टर आ गया, कह रहा है ये उम्र की एज रिलेटेड है, अभी जाएंगे। मैं बोला बकवास नहीं करो, जहां हम हाथ लगा सकते हैं डाल सकते हैं डालें, लेकिन रहेंगे इनको। उसी समय 3-4 मिनट में एम्बुलेंस आ गई। हमने एम्बुलेंस में डालने से पहले प्रार्थना की। मालूम है प्रभु का अनुग्रह, माँ ने आंख खोली, आंख फिर बंद कर ली। अरे प्रभु तेरा धन्यवाद, ये जिंदा है, अभी कहीं नहीं गई। हॉस्पिटल चले गए। ये 8:30 पौने 9 का टाइम था। 12:30 बजे माँ को होश आ गई, रात के 12:30। पता क्या कह रही है? कितने पैसे अस्पताल ले आए हैं, पूछा भी नहीं मेरे को पूछा भी नहीं। मैं बोला तू हरिद्वार चली गई थी, वापस आ गई है। जो नर्सें थी वो खुश हो रही थी। आज एक बात बोलूं, उसमें क्या धैर्य आपका है, नियंत्रण में है, आप धैर्य रख रहे हैं, धीरज को अपना काम करने दे रहे हैं। बोलो मंजीत टाइटस मेरे साथ था उस दिन रात को, जब माँ को होश आ गई, उसको चीटा करके फिर हम घर वापस आए खाना खाने के लिए। कहता है बस साहब हम होते तो छापड़ फेंक देते किसी ना किसी को, बीवी को, तो बच्चों को, मतलब इतना गुस्सा छोड़ देते। कहते लेकिन आप तो शांत थे। आज एक बात बोलूं, परमेश्वर कहना मानो वो आपको धीरज भी देगा, सामर्थ्य देगा, उसका इस्तेमाल करने का तौर तरीका भी दिखाएगा। उसने सब कुछ दिया है हमको, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। मालूम है सारे शख्स पे चल रहे थे। मरियम से मार्था से बात चल रही थी। यीशु ने 11:25 में क्या कहा? यूहन्ना 11:25 पे पढ़ दे जरा। ये कहा था, सुनते देखते बस वही देख रहे हैं, यदि विश्वास करेंगे। विश्वास तो करते ही नहीं हो तो क्या महिमा को देखेंगे? यस बेटा, कौन पढ़ेगा? यीशु ने उससे कहा, हाँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हाँ, आगे भी है। हाँ। और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। अरे भाई, ये यीशु ने कहा पुनरुत्थान जीवन मैं ही हूँ। अरे इसका मतलब क्या है समझाओ? कोई खड़ा हो जाए एक बंदा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ का अर्थ यदि मेरी बहन रोशनी डाले कितना अच्छा लगेगा। यस,
पुनरुत्थान जीवन का मतलब कि परमेश्वर ने कहा कि मैं जब जीवन दे सकता हूँ देता हूँ तो तुम्हें किसी बात की शक नहीं करना, और वो है और पुनरुत्थित करने की सामर्थ्य रखता है। वो रखता है, हमारे पास क्या है? हमें भी दे रखते हैं वही सामर्थ्य, हम इस्तेमाल करते हैं। करी नहीं कम से कम सच बोलने। सुनो ध्यान से, एक बात ध्यान से सुनना, जो वचन छुपा हुआ है, कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यीशु कौन है? परमेश्वर का वचन। उसका वचन, उसके वचन का ज्ञान, उसके वचन का समझना, उसके वचन पे चलना, उसके वचन को ग्रहण करना, ये आपका काम है। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अधिकार तो दे दिया, हम उसे जेब में बटन लगाकर जेब बंद कर दिया। बात को ध्यान से समझो। आज बात आ रही है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, इसका मतलब उसका वचन, पुनरुत्थान और जीवन का वचन है। आज जरूरत है तो हमें उसके वचन को थामने की, उसके वचन को जानने की, उसके वचन को समझने की। आपकी बात समझ में आ रही है? कितना समझते हो, कितना जानते हो, कितना समय बिताते हो आपके शब्दों से फंस जाते हैं। Thou art trapped by the words of their own mouth. मालूम है, एक दिन 3, 3.5, 4 घंटे मैं लगातार कुछ पढ़ रहा था। शाम को और कोई चीज दिमाग में नहीं आ रही थी, खुश था। नहीं तो अदरवाइज देख के गुस्सा आता, फिर मानते तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कहां प्रभु के साथ संगति आपकी? उसका वचन पुनरुत्थान की सामर्थ्य है। पता क्या है? यूहन्ना 6:23 में कहता है, जो बातें तुमसे मैं कहता हूं, यीशु मसीह ने कहा, जो बातें 6:63 में कहता है, जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा है, वचन। हम बोले प्रभु आत्मा उठे, वचन है नहीं, आत्मा कहां काम करेगी? आत्मा तो हर समय मंडला है, वचन के साथ मिलकर चमत्कार होता है। यीशु के अंदर पवित्र आत्मा थी, सामर्थ थी, उसने वचन बोला, वैसा हो गया। आज यही आज्ञाकारिता की हमारे जीवन में जरूरत है। क्या हम तैयार हैं आज्ञाकारी होने के लिए? या जब तक इस हाल में है प्रभु तुझे कहता कर लो, उसके बाद क्या करूं? अब तो फासले का सुन लिया, ठीक है भाई, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। यहां पर यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई विश्वास करेगा वो जीवित रहेगा, अनंत काल तक के लिए जीवित रहेगा। है फिर तो प्रभु जी तो 100 से ऊपर, उसके बाद कहते हैं अब तू मरने वाला है। घर वाले कहते हैं अब तो तेरी उम्र हो गई, अब बात जी लिया तू। क्यों? सच बात नहीं है किसका है? अरे बहुत उम्र हो गई, अब ये उम्र वाली बीमारी है। अरे डॉक्टर के मुंह मारना पूछा, किसने तेरे को कौन रोक सकता है अच्छा जीवन, पुनरुत्थान का जीवन जीने में, उसके वचन को इस्तेमाल करने में, उसके वचन को समझने में? कहते हैं यह तब ही संभव है जब हम उससे प्रेम करते हैं और उसके प्रति आज्ञाकारिता का जीवन व्यतीत करते हैं। सुनो ध्यान से, पुनरुत्थान की सामर्थ कब काम करेगी? जब हम एक दूसरे से और परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और जब प्रेम करते हैं तो उसका कहा मानेंगे और आज्ञाकारिता से जीवन बिताएंगे। यीशु पिता में था, पिता यीशु में। ये उसने यूहन्ना के समाचार में बहुत बार कहा, ध्यान से पढ़ा। यूहन्ना सुनता, कहता मैं पिता में हूं, पिता मुझ में, मैं वो करता हूं जो मैं उसको करता देखता हूं, जो मैं उससे सुनता हूं वो करता हूं। अरे आप वचन आपके अंदर है, इसलिए यीशु ने चेलों को बताया, यीशु ने चेलों को बताया कि तुम रोज चिन्ह चमत्कार देखते हो, फिर भी तुम्हारे विश्वास में घटी रहती है। आपको मालूम है जो बाद में प्रेरित बने, जिस समय तक चेले थे, घटी थी उनमें। सुमा बेटा घटी थी, रोटी खिलाई 5,000 को, कितनी सी, बाद में टोकरे बच गए। थोड़ी देर बाद नाव में ट्रेवल कर रहे हैं और तूफान आ गया। कहता गुरु उठ, हम मरे जाते हैं। अरे तू उठ, कहते यार विश्वास है, कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने आंधी को पानी को ढांका,
कहना कैसी सामर्थ है इसके पास, ये सब कुछ देखे बावजूद उनके पास विश्वास की घड़ी रहती थी। आप और हम, लेकिन आज एक बात कहूंगा, उन्होंने उस समय पुनरुत्थान की सामर्थ नहीं देखी थी। आज पुनरुत्थान की सामर्थ को हम जान गए हैं, समझते हैं कि तब उसमें एक मन एक चित्त संपूर्ण रूप से समर्पित। इसलिए यीशु ने चेलों को क्या कहा कि तुम रोज आना चिन्ह चमत्कार देखते हो और फिर भी विश्वास नहीं करते। यीशु ने अपनी मृत्यु की व पुनरुत्थान की घोषणा, भविष्यवाणी 3 बारी की। कितनी बारी? 3 बारी की। चेलों ने सुना, अनसुना कर दिया। क्या किया? अनसुना कर दिया। कहता मैं गाना गा, तुम नहीं आ सकते। क्या करूं? तो एक बार पिता को मिला से क्या तुमने बेटे को देख लिया, पिता को देख लिया। मतलब वो ऐसे थे कि जो सच की बात थी बाद में उनको पता लगा कि यीशु भी ये कहता था। हम भी तो सच्चाई को जानने के बाद ऐसा ही करते हैं और ऐसा ही कर रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं। सच्चाई को जानने के बाद, सच्चाई को समझने के बाद सच्चाई को मानने के लिए ऐसे ही कर रहे हैं। समझौता। आज एक बात बोलूं, अरे हो जाओ प्रभु के वचन पे, नहीं मैं प्रभु के वचन पे चलूंगा, चाहे मेरा कितना नुकसान क्यों ना हो जाए, एक बार आ जाओ। अरे परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। एक बार उसको ये तो महसूस कराओ कि आप सच में विश्वास करते हो, उसके वचन पे अटल रहोगे। हम अपने जीवन के अंदर झांके और अपने जीवन को आंके। जरूरी नहीं है कि मेरे पास सब सुख सुविधा होगी तभी मैं चर्च में आऊंगा, नहीं भाई। परमेश्वर के भवन में आना हमारे लिए अति आवश्यक है, जरूरी है। उसके साथ रिश्ता, उसके साथ नाता, एक दूसरे के साथ संबंध जरूरी है। परमेश्वर उधर के आपके ऊपर का उपकार नहीं कर रहा, वो किसी न किसी को इस्तेमाल कर रहा है। बाइबल बोलते हैं 103 का 2 में, उसके कहते हैं हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह, उसके किसी उपकार को न भूलना। यहाँ तो बोलता है तूने कब कब हेल्प कर दी, क्या किया, तेरे बता तो कर दिया तूने। हम भूल जाते हैं। मदद परमेश्वर की ओर से आती है, वो आपको और हमको अपने आशीष का स्रोत बना देता है, आपको एक महज औजार की तरह इस्तेमाल करता है। आप उसके हाथ में अच्छे औजार की तरह इस्तेमाल किए जाए, इससे बड़ी बात और क्या है। वो तभी होगा जब आप तरस खाएंगे, जब आप एक दूसरे की जरूरतों के प्रति उसके जीवन में अच्छाई को करने के लिए तत्पर है। यीशु मसीह ने उसको क्या बड़ी थी, मुर्दा जा रहा था, उसको छू दिया जाके, है आबेल तुझे मार नहीं छूटता तो, अगर बोलता कर लिया तूने, ले ली उंगली, है क्या हो गया। लेकिन यीशु को पता था परमेश्वर है यीशु उद्धार करता है, मसीहा है, आज जीवित है, उसकी सामर्थ। आज हम उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ के बारे में बात करें, वो पुनरुत्थान की सामर्थ आपके और मुझ में आज उपलब्ध है। क्या जो करेंसी आपके पास है, जो विश्वास आपके पास है, उसका इस्तेमाल नहीं करें। उसको तब खुशी होगी जब वो दी हुई सामर्थ का आप इस्तेमाल करेंगे उसकी महिमा के लिए। कहते यदि हम उसके वचन को पूरे रूप से जाने समझे व माने तो हम भी पुनरुत्थित जीवन जिएंगे, पुनरुत्थित जीवन जिएंगे विदाउट कन्वीनियंस एंड कॉम्प्रोमाइज, बिना सवरन और समझौते के। यह दान उसने आपको और मुझको दिया है। इस बात को जानो, ये दान आपको और मुझको उसने दिया है। आओ उससे वादा करें और आज्ञाकारी जीवन जीने की सामर्थ के लिए धन्यवाद दें। ये नहीं प्रभु मेरे को आज्ञाकारी बना, मैं बेईमान तो कैसे आज्ञाकारी हो जाओगे, कोशिश करो पहले जियो। प्रभु सामर्थ देता हूँ आज्ञाकारी में, ना तो मैं तो बेईमान ही रहूंगा। तो इस विरोधी यहूदा इस विरोधी की विरोधी करोगे भाई। सुनो ये शब्द कितना यीशु मसीह ने यहाँ मैं कहूँगा, ये यही बात था
यदि विश्वास करेगी और उसके अनुसार कार्य करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। बहनों ने विश्वास किया, उसकी सेवा की, परमेश्वर ने उसको जानबूझ के मारा और अपनी महिमा के लिए इस पुनरुत्थान को इस्तेमाल किया। यीशु मसीह को ये वो प्रूव करने के लिए कि हाँ परमेश्वर ने उसको भेजा है, वो उसका भेजा हुआ, उसका पुत्र है, ये बातें पक्का करती हैं। हम उसकी महिमा में चलेंगे यदि ऐसा करेंगे, उसकी महिमा में जिएंगे। उसने किया, उसके साथ हुआ। सुनना ध्यान से, उसने किया, उसके साथ हुआ। आप इससे भी बड़े कार्य करने पाएंगे, आप इससे भी बड़े काम करने पाएंगे। कब? जब चद्दर में सो रहे होंगे, जब अपने घर में मौज कर रहे होंगे, अपना बियर का तड़का लगा रहे होंगे। नहीं भाई, परमेश्वर के वचन को जानते हुए, समझते हुए हम परमेश्वर के चरणों में बैठे हुए कि प्रभु मैं तैयार हूं, जहां लेके चल मैं तैयार हूं। आपको क्यों इस्तेमाल करें? He will use only those who are available, जो उपलब्ध है उन्हीं को इस्तेमाल करेगा। घर में आवाज किसकी निकलती है? जो घर में बैठा हो काम पर गया तो रेंद्र जी, किसके नाम से आवाज निकलती है? तो मेरी नहीं आवाज निकलती है। यदि रिंकू या अंकुर में से कोई है, अरे कहा है, देखते नहीं मां की तबीयत खराब हो गई, जल्दी आ इधर रिंकू। और अंकुर है तो अंकुर, दोनों है तो दोनों आ जाओ। परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा जो अपने आप को उपलब्ध करेगा। आमेन। आइए खड़े हो जाइए और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। इस पुनरुत्थान के दिन हम आनंदित हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद। आज हम आनंदित हैं कि तूने दर्शाया और हमें चिताया और हमें याद कराया कि वो पुनरुत्थान की सामर्थ आपके पास है। धन्यवाद प्रभु, जब तूने सामर्थ दी है तो आज हम नम्र होकर अपने आप को समर्पित करते हुए कहते हैं प्रभु कि हम तेरा कहा मानेंगे, तेरे वचन को जानेंगे, समझेंगे और इस पर चलेंगे। तू जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे हमें इस्तेमाल कर। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं इस परिवार को तेरे हाथ में देते हुए, इन्हें यीशु मसीह के नाम में आशीष करते हैं। हर एक बाधा, हर एक बंधन, हर एक रीति रिवाज को खत्म करते हैं। और प्रभु इनको वो सामर्थ तूने बख्शी है कि ये अपने तेरे वचन पर अड़ेंगे, टिके रहेंगे। ऐसा करते हुए तेरी महिमा में चलेंगे और तेरी महिमा को देंगे। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आज के दिन हम आदर, महिमा, प्रशंसा तुझको देते हैं कि तूने इस विनती को सुना, पहले से सुन लिया है और हम इस परिवार में तेरी महिमा को देखते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आमेन। गॉड ब्लेस यू। आपके लिए कुछ